तो एक आइल्स एग्जामिनर से एक बार मैंने पूछा कि आप जब टास्क 1 एकेडमिक चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवरऑल स्टेटमेंट। ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट है ये आपके आइल्स एग्जाम की एकेडमिक टास्क 1 की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसके 2-3 पॉइंट याद रखिए। ना तो ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा इसके अंदर मार्क्स मिलेंगे। 1-2 लाइनें, 1-2 सेंटेंस मैक्सिमम। दूसरा, इसमें हमने डेटा नहीं देना, डेटा नहीं देना। सेकंड, ये होती क्या है, मान लीजिए अगर वो जो ग्राफ बनाया है, अगर कोई बंदा आपको बहुत जल्दी में कहे कि इसमें ना मेन जो बात है वो मुझे बता दो, बाकी नहीं मुझे कुछ जानना, तो वो है आपकी ओवरऑल स्टेटमेंट। आप उसको मेन मुद्दा, बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या करते हैं, ग्राफ का कोई एक पॉइंट लेते हैं उसको ओवरऑल स्टेटमेंट बनाते हैं। ओवरऑल स्टेटमेंट नहीं है। अगर और मैं आपको कोई बात बताऊं, ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होती है। ओवरऑल स्टेटमेंट को अगर हम माने कि जैसे आप डॉक्टर पे जाते हैं, कोई एक्सरे कराते हैं, कोई आप इसी तरह का कोई एग्जामिनेशन कराते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर एक मोटी सी लाइन लिख देता है एक्सरे में। वो जो एक लाइन है वो दूसरा जो डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट ने जो लाइन लिखी होती है उसको पढ़ता है और उसको सारी आपकी कंडीशन का वहीं से पता चल जाता है। वो है ओवरऑल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जब आपके पास एकेडमिक टास्क 1 आए, आप उसके सारे डेटा को समझिए और जानिए कि इसमें सारी एक ऐसी बात है जिसके कारण ये पूरे का पूरा एकेडमिक टास्क बनाया गया है। वो बात क्या है, उसी को कहते हैं ओवरऑल स्टेटमेंट। तो देखते हैं आपने किस तरह लिखते हैं ओवरऑल स्टेटमेंट। मैं आपको क्या करने लगा हूं, एक ग्राफ आएगा, इसके बाद आप उसको देखना और उसके बाद उसकी ओवरऑल स्टेटमेंट आप मुझे कमेंट्स में लिखना, और मैं हर ओवरऑल स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और आपको वापस रिस्पॉन्स दूंगा कि क्या ये ठीक थी कि क्या ये गलत थी, और उसमें कोई करेक्शन वगैरह होगी तो वो भी बताऊंगा। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार आप करके देखिए, ग्राफ देखिए, उसकी ओवरऑल स्टेटमेंट लिखिए और कमेंट में लिख दीजिए। ओके, सी यू देन इन द कमेंट्स। मैं हूं विवेक मेहरा और ये चैनल है विवेक #IELTS, और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को IELTS मेहरा। थैंक यू।